हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं पीएचपी प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर दोस्तों हम प्रिंट करने वाले हैं एक सीरीज और उसको ठीक से समझेंगे, उसका बेसिक, और फिर उस सीरीज का सम कैसे फाइंड करेंगे हमें ये देखना है। एक सिंपल से प्रोग्राम है स्पेशली फॉर बिगनर्स के लिए, और बिगनर्स को इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मतलब प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेटर होता है। तो इसमें काफ़ी जो बेसिक है वो हमारे क्लियर रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ टच का यूज करके। आपको पता है लिनक्स में कैसे हम यूज करते हैं। फाइल का नाम दे देता हूँ मैं सीरीज, मतलब SER01 और .php करके ये नाम दे लेते हैं। एक हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। देखिए मैंने यहाँ पर मैं अब मेरे पास है एक सूडो नैनो एडिटर। मैं ओपन कर लेता हूँ अपनी फाइल को और यहाँ पर PHP स्क्रिप्ट में लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले वही PHP टैग, तो मैं इसको अभी आपको बड़े ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा। बेसिक मुझे ये सीरीज है ये प्रिंट करानी है, और दूसरा मुझे इसका सम चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे? तो एक तो दोस्तों सबसे पहले तो ये मुझे यहाँ थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, थोड़ा 1 3 6 10 करके हमें सीरीज प्रिंट करानी है। तो मैं एक रफ आइडिया के लिए मैं पहले 1 2 3 करके एक लिख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 एक सीरीज बना लेता हूँ नॉर्मल। फिर मैं यहाँ से समझाऊंगा कि मान लीजिए मैंने एक सीरीज इस तरह की ले ली है, 1 2 3 4 5 6 7 नेचुरल नंबर्स की सीरीज मान लीजिए। और मैं चाहता हूँ कि इस सीरीज में से मुझे सिर्फ 1 चाहिए, 3 चाहिए, 6 चाहिए और 10 चाहिए। तो वो कैसे होगा उसका बेसिक हम देख लेते हैं। यहाँ से हम एक मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं। मुझे इस सीरीज में से पहला 1 चाहिए और उसके बाद मुझे 2 नहीं चाहिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ, रिमूव करता हूँ। अब हमें देखना है हटेगा कैसे, रिमूव कैसे होगा 20 से। उसके बाद मुझे 3 चाहिए, और 3 के बाद मुझे 4 और 5 नहीं चाहिए, वो हम कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मुझे चाहिए 10। इस तरह से कैसे आएगा वो अभी हम देखना होगा यहाँ पर। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ रिमूव, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से मैं इसको थोड़ा स्पेसिंग कम कर लेता हूँ। और अब समझने की कोशिश कर, देखिए सबसे पहले 1, पहले जो मैंने 1 लिया, और 1 में मैंने इस तरह से कुछ लॉजिक यहाँ पर बनाया कि 1 और 1 ही अंदर आएगा ब्रैकेट में, और +1 करूँगा और डिवाइड करूँगा 2 से, तो पहला 1 आ जाएगा निकल कर। सिंपल कैलकुलेशन है। 2 के लिए लूँगा मैं, 2 अंदर 2 आएगा, +1 रेगुलर आएगा जो भी आ रहा है, और डिवाइड 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 और 2 +1 3 हो गया, और अपन 2। अब 3 के लिए ले लेते हैं, कैलकुलेशन है सिंपल सी, आपको पता होगा। 3 के लूँगा तो मैं 3 3, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 3 और +1 हमारा कंटिन्यू चल रहा है, और अपॉन 2 आ रहा है। इसको सोल्व करेंगे, 3 और 1 4 हो गए, ठीक है। 2 से हम डिवाइड करते चल रहे हैं, यहाँ पर ये 6 आ गया। अब मैं नेक्स्ट के लिए चलूँगा 4 के लिए, तो इसी तरह हम चलते जाएंगे सोन। 4 के लिए 4, और ये 4 +1 और अपॉन 2, 4 +1 5 हो गया, और 2 2 जो 4, और ये 2 × 5 ये 10। इस तरह से सीरीज हमारी चलती जा रही है आगे, ठीक है, चलती जाएगी जितने भी आप फाइंड करना चाहेंगे। अब इसका लॉजिक लिखना, हमें एक एक्सप्रेशन लिखना है कि हम अब प्रोग्राम जब बनाएंगे तो वहाँ तो हमें एक एक्सप्रेशन लिखना होगा सिंपल एक। और अब देखिए यहाँ पर इस तरह देख लीजिए, यहाँ पर आई मैंने लिया क्योंकि यहाँ पर आई 1 2 3 4 चेंज हो रही वैल्यू, और वही आई ब्रैकेट के अंदर आ रहा है 1 2 3 4 5, और +1 वो सभी में ऐड हो रहा है +1, और डिवाइड 2 हो रहा है, तो 2 भी सिंपल ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आई हमने एक वेरिएबल लिया। अब मैं इसको सम लूँगा, और सम में यहाँ पर अभी मैं प्रिंट करा लेता हूँ। सम हमारा निकलेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे, += मैं यहाँ वेरिएबल ले लेता हूँ। अभी एक दो मिस्टेक होंगी इसमें, आपको मिस्टेक होने से पहले बताना है इसमें क्या क्या गलती है, ठीक है। करेक्शन तो हम करेंगे। एक सम ले लिया मैंने, सम को 0 से इनिशलाइज करा दिया, और यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ कि एक नंबर कि मुझे 5 तक मुझे फाइंड करनी है सीरीज, है ना। यहाँ पे फॉर लूप लिया मैंने, i = 0 और i <n i ++ सम += अब मुझे क्या लिखना होगा, यहाँ पर एक्सप्रेशन मैंने लिख चुका हूँ, $i +1/2। सिंपल ही हमें लिखना है। प्रिंट कराएंगे इसको तो देखते हैं क्या आता है। और यहाँ पर हमारा मैं प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ इसको, और यहाँ मैंने कराया PHP, फाइल का नाम लिखता हूँ PHP, और उसके बाद फाइल का नाम। तो यहाँ एक एरर शो हो रही है मेरे, टाइप इंट, यहाँ पर ज़रूर कुछ एरर है, कुछ गलती है। तो मैंने यहाँ पर ऑल्ट और शिफ्ट के साथ मैंने हैश दबाया, तो मेरे नंबर लिखे आ जाते हैं लेफ्ट में, सो जाते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ कहाँ दिखा रहा है, कुछ एरर शो कर रहा है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करके देख लेता हूँ। अभी मैं स्पेसिंग कर लेता हूँ ताकि ठीक से दिखाई दे। तो यहाँ पर मैं अगर इसको
यहाँ पर मैं अगर 0 की जगह 1 कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे 1 चाहिए, 1 से शुरू हो रहा है ना। फिर से मैं इसको रन करा लेता हूँ सीरीज को। तो यहाँ अभी कुछ टाइप इंटीजर इन नॉट कैपेबल इन, इतना इतना 8 नंबर पर कुछ है अभी इतना। यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है मेरे को। सम ये मैं ऐसा कर लेता हूँ कि यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा लेता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई साइन में लगा लेता हूँ और यहाँ पर करता हूँ। तो अब देखिए, अब 20 आ गया। उसने क्या किया, सीरीज का जो सम है वो ऐड कर दिया। लेकिन हमें क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर सीरीज भी शो करानी है, और मुझे सीरीज भी शो करानी है और सम सम भी शो कराना है। तो मैं यहाँ पर अगर सम मैं लिख देता हूँ तो मैं थोड़ा स्पेसिंग चाहता हूँ। अभी देखिए रोंग आ रहा है इसमें, इसमें कुछ रोंग आ रहा है। रोंग क्यों आ रहा है अभी बता दो। अब मैंने सम प्रिंट कराया तो ये क्या कर रहा है, उसको ऐड कर रहा है और उसको शो कर रहा है। अभी हम सही करेंगे इसको। सीरीज अभी हमारी रोंग प्रिंट हो रही है, ठीक है। मैंने सम जो दे दिया ना इसको, ये मैंने यहाँ पर जो सम प्रिंट करा रहा हूँ दरअसल वो लूप में प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। लूप क्या कर रहा है, उसको बार बार प्रिंट कर रहा है, ऐड कर रहा है उसको प्रिंट कर रहा है, ऐड कर रहा है उसको प्रिंट कर रहा है। यहाँ मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा 10 करके देख लेता हूँ और मैं चलाता हूँ इसको। अभी भी देखिए ये मेरा रोंग आ रहा है, ठीक है। क्यों रोंग आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे अभी सीरीज दिखानी है, ठीक है। तो मैं अभी क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ से हटाता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर। और मैं चाहता हूँ कि पहले मेरी सीरीज यहाँ पर आए, ठीक है। दरअसल मैं क्या कर रहा था, ऊपर सम को मैं, उसने सम कराया तो मैंने सम लिखा, 20 आया था। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से चलते हैं। 1 1 प्लस 1/2, 2 2 प्लस 1/2, 3 3 प्लस 1/2, 4 4 प्लस 1/2। इस तरह से मैंने अभी भी समझाया था, वो ही सिंपल है। तो मैंने आई इक्वल टू मैं 1 ले लेता हूँ ऊपर फॉर लूप में, और मैं आई मल्टीप्लाई साइन लगा लेता हूँ और आई प्लस 1/2 ये लिखता हूँ। और अब मैं प्रिंट करा के देखता हूँ ये हो क्या रहा है, ठीक है। मैंने प्लस हटा दिया, असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने हटा दिया। तो देखिए अब बिल्कुल ठीक आएगा, ठीक है। मुझे ये चाहिए था 1 3 6 10 15। तो ये सीरीज हमारी यहाँ पर ठीक से प्रिंट हो रही है। तो ये सीरीज प्रिंट होने का काम हमारा खत्म हो गया। अब मुझे चाहिए इसमें एडिशन कैसे करना है, मैं थोड़ा चेंज करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मुझे 5 दे दिया, मुझे 5 तक चाहिए नंबर, तो मैंने 5 दूंगा तो 1 2 3 4 इतने हमारे यहाँ पर चलेगा, ठीक है। 1 से लेकर 4 नंबर प्रिंट हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। इस तरह के वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ, और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों। मैं यहाँ से फिर देखिए एक बार फिर मैं दिखाता हूँ उसको 136। मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि इसका थोड़ा मीनिंगफुल नेम दे देते हैं। मुझे सीरीज, मुझे अभी मैं सीरीज कर रहा हूँ तो मैं सीरीज वेरिएबल ले लेता हूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। सीरीज प्रिंट करनी है तो सीरीज वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। बाकी सब ठीक है। तो यहाँ पर सीरीज प्रिंट है ना, तो मैं इसको फोर लूप में रखूँगा क्योंकि मुझे बार बार लूप चलाना होगा, एक एक नंबर वो प्रिंट करेगा। अब मुझे इस सीरीज का सम मुझे चाहिए, तो सम कैसे होगा, तो मुझे दोबारा से ये क्या करना होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना होता जो मैं पहले कर रहा था, ठीक है। ये हमारा सीरीज ये बन गई। तो मैं ले लेता हूँ एक सम वेरिएबल, मैंने ऊपर लिया हुआ सम प्लस इज इक्वल टू जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, और यहाँ पर मैं फिर से बैठा देता हूँ। जैसे ही एक नंबर वो आए सीरीज में, उसको सम में वो उसका जो नंबर है वो सेव हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम फिर वो ऐड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम ऐड हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम ऐड हो जाएगा। इस तरह से हमारी जो पूरी सीरीज होंगी वो हमारे सीरीज में जितने नंबर होंगे वो हमारे ऐड होकर यहाँ पर शो करा देगा। तो अब मुझे इसको लूप से बाहर कराना होगा, क्योंकि अब मैं एडिशन जब करूँगा तो एक ही मुझे एक नंबर चाहिए एडिशन में, तो ठीक है। तो यहाँ मैं कुछ लिख के देख लेता हूँ थोड़ा ठीक लगेगा या नहीं। यहाँ मैंने लिखा तो कुछ सही नहीं लग रहा है, वो बार बार प्रिंट हो रहा है। मैं इसे हटा हटा देता हूँ, कोई बात नहीं, रिमूव कर लेता हूँ। तो मुझे इसको दरअसल में लूप के बाहर करना चाहिए था, लूप के फोर लूप के टॉप पर मुझे ये प्रिंट कराना चाहिए था सीरीज, तो वो हो जाता। मैं सम सीरीज का जो सम है वो करा, सम ये है यहाँ पर, ठीक है ना। सम इज इक्वल टू, और जैसे वो एक नंबर वहाँ पर आएगा उसमें तो वो ऐड होता जाएगा। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस, इस तरह से देखिए, ये देखिए सम हो गया। तो सीरीज का सम भी हो गया, 10 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1 अगर करेंगे तो वो सीरीज का प्रिंट कर रहा है, सीरीज का सम भी प्रिंट कर रहा है। तो मैं यहाँ स्लैश एन लगा देता हूँ, थोड़ा ठीक लगेगा देखने में। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
देखिए सीरीज यहाँ पर शो हो गई है, प्रिंट हो गया, और ये मेरे सीरीज का जो टोटल है वो भी यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, मैं 10 लिख देता हूँ यहाँ पर। फिर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं सीरीज के, और सम भी यहाँ पर होगा। मैं उसको चेंज कर लेता हूँ, इतना बड़ा ना लिखे। सीरीज तो मेरी ऊपर से आ रही है, उसमें एक एक नंबर आ रहा है, तो मैं उसी को यहाँ लिख देता हूँ, और सम से मैं वो ऐड होता जाएगा। ठीक है, इस तरह भी लिख सकता हूँ मैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस सीरीज। एक एक नंबर आएगा, सम में वो सेव होता जाएगा, रो उसको प्लस करता जाएगा। दोस्तों इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा छोटा प्रोग्राम कि हम एक सीरीज कैसे प्रिंट करा सकते